पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पर है सर, इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल डीजल कांग्रेस के पास जब मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही मुद्दों पर वो बाहर आते हैं। आखिर कुल मिलाकर ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता है। पेट्रोल डीजल ये कुल मिलाकर इंटरनेशनल मार्केटों में निर्भर होता है। 15 दिन में 13 बार बढ़ चुके हैं, 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। असर पड़ता है जेब पर? साइकिल लेंगे तो कल ना साइकिल क्यों? महंगा हो गए थे, इसलिए साइकिल पर चलेंगे। हाँ जी। सरकार से कोई अपील? सरकार मानती तो किसी की बात जी, सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। जब इलेक्शन होते हैं कुछ और होती है, इलेक्शन के बाद कुछ और है। अब क्या कर सकते हैं जी सरकार का? कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। महीने में कितना अंतर पड़ेगा? 10-20-30 रुपए का अंतर पड़ेगा, हमारे में तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा जी कोई। लेकिन आम जनता तो परेशान होती है। परेशान होती है। अगर हमारा 500 का लगता है तो 50 में 10% बढ़ जाएगा खर्चा बस। तो सर पेट्रोल डीजल का दाम जब से बढ़ रहा है ना, प्रॉब्लम ज़्यादा ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो नॉर्मल जो जिनके पास पैसा है उनका तो काम चल रहा है। आज कितने 90 रुपए का डलवाया? अभी फिलहाल 90 का डलवाया, तो एक फिर डलवाना पड़ेगा। आपको ही पता है एवरेज कितना देती है बाइक। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग मुश्किल से 40-45 किलोमीटर चलती है, और उसमें ये भी है अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी है। चलो बड़े आदमियों को तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनको परेशानी हो रही है। 100 रुपये अगर वो पेट्रोल डलवा रहा है तो घर क्या ले जाएगा? पेट्रोल डीजल अपने दामों की गति बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल शतक लगाने के बाद भी क्रीज पर नाबाद डटा हुआ है। वहीं डीजल ने भी कुछ राज्यों में शतक जड़ दिया है और कुछ राज्यों में शतक जड़ने के नजदीक पहुंच गया है। लोगों की जेब लगातार खाली होती हुई नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार को बोल्ड करने का प्रयास कर रही है, पर क्रूड ऑयल बढ़ने के साथ सीधी बदल जाती है। आपने ये क्रिकेट की कमेंट्री समझी होगी ना, लेकिन नहीं, ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं बल्कि पेट्रोल पंप है, जहां पर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेल कंपनियां आम आदमी को धीरे धीरे झटका देते हुए एक बहुत बड़ा झटका दे रही है, क्योंकि 15 दिन के भीतर 13 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो चुकी है। कई जगह पर डीजल भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। एक बार करनाल में पेट्रोल के दामों की स्थिति दिखा देते हैं। आज भी 80 पैसे पेट्रोल और 80 पैसे डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल 104 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, वहीं डीजल 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल है, और जो आम डीजल है, दूसरा डीजल है, उसका रेट 96 रुपए 97 रुपए के आसपास होगा। हमारे साथ आम आदमी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, 15 दिन में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, असर पड़ता है जेब पर? सारा ही असर पड़ रहा है जी, सारा ही असर पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। सरकार से कोई अपील? देखो मोदी क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार से लोगों को काफी उम्मीद है, और आम पब्लिक से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम 15 दिन में 13 बार बढ़ चुके हैं, 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। असर पड़ता है जेब पर? साइकिल लेंगे तो कल ना साइकिल। क्यों? महंगा हो गए थे, इसलिए साइकिल पर चलेंगे। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, लोग अपना वाहन बदलने पर मजबूर है। 9 रुपए 20 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं पिछले 15 दिन के अंदर। जेब पर कितना असर? बहुत असर है जेब पे जी। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हम गरीब बंदा कहाँ जाएगा जी? सरकार से कोई अपील? सरकार मानती तो किसी की बात जी, सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। जब इलेक्शन होते हैं कुछ और होती है, इलेक्शन के बाद कुछ और है। अब क्या कर सकते हैं जी सरकार का? सरकार इलेक्शन से पहले कुछ और होती है और इलेक्शन के बाद कुछ और होती है। लगातार लोगों से हम राय लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर, 15 दिन में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जेब पर कितना असर? 9 रुपए 20 पैसे 15 दिन के भीतर। कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। महीने में कितना अंतर पड़ेगा? 10-20-30 रुपए का अंतर पड़ेगा, हमारे में तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा जी कोई। लेकिन आम जनता तो परेशान होती है। परेशान होती है। अगर हमारा 500 का लगता है तो 50 में 10% बढ़ जाएगा खर्चा बस। और तो सबकी अपनी अपनी राय है। सर, आपकी क्या राय है? 15 दिन में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ चुके हैं। सरकार है, सब संभव है, सब संभव है। क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई हल नहीं है। सरकार को कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिली हुई है। चुनावों के समय तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनावों के समय तो किसान आंदोलन भी खत्म कर दिया था गवर्नमेंट ने, कर दिया था ना, यही कारण।
तो आप देख सकते हैं सब अपने बातों से तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर, और कुछ और युवाओं से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रोज भरवाने जब आते होंगे बढ़ते हुए नजर आते होंगे, कितना असर जेब पर? घर वाले से देता मैं तो भाई, लेकिन फिर भी घर वाले भी तो मेहनत करते हैं। वही बात है, अब तो अलग ही जाता है आजकल, ज़्यादा ही, पहले से ज्यादा लग रहा है। आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे? बस यही कि लिमिट में रहे, पेट्रोल ज़्यादा ना बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा ना बढ़े, सब यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल का आंकड़ा जो है 104 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। आम पब्लिक की क्या राय है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं डीजल भी जो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल है 99 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। सर, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है 15 दिन के भीतर। कितना असर जेब पर? सर, ये जनता को प्रॉपर लुटा जा रहा है। और जगह भी टैक्स लगाया जाता है, सरकार वैट कम कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही। कोई सरकार से अपील? जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दे और जितना हो सके अपनी तरफ से टैक्स कम कर सके, ताकि जनता को राहत पहुंचे। जनता को राहत पहुंच चुके, क्योंकि 137 दिन नवंबर महीने से लेकर 22 मार्च तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। तकरीबन 137 दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, और उसके बाद 15 दिन के भीतर 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, कितना असर जेब पर पड़ता है? वो तो पड़ता ही है, जेब पे असर तो पड़ता ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। 15 दिन में 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। पता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। कह सकते हैं कि धीरे धीरे झटका एकदम बढ़ा दे दिया। ऐसे क्या है कि ये भी सरकार की मजबूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो रशिया और यूक्रेन की वार है, इससे सब कुछ महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है नहीं। इवन एक्सचेंज की वैल्यू भी कम हो गई है, तो ये तो होना है। पर यह है कि थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो आम आदमी की बचत हो जाए, हर कोई यही चाहता है। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, कितना असर जेब पर? देखो सर, पेट्रोल डीजल का दाम जब से बढ़ रहा है ना, प्रॉब्लम ज़्यादा ही क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो नॉर्मल जो जिनके पास पैसा है उनका तो काम चल रहा है। आज कितने 90 रुपए का डलवाया? अभी फिलहाल 90 का डलवाया, तो ये फिर डलवाना पड़ेगा। आपको ही पता है एवरेज कितना देती है बाइक। 1 लीटर पेट्रोल में लगभग मुश्किल से 40-45 किलोमीटर चलती है, और उसमें ये भी है अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी है। चलो बड़े आदमियों को तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनको परेशानी हो रही है। 100 रुपये अगर वो पेट्रोल डलवा रहा है तो घर क्या ले जाएगा? घर क्या ले जाएगा, यही सबसे बड़ी समस्या है। और जो बेरोजगार है उसकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, जो घर से पैसे लेता है उसकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं ये एक बार हम आपको बता देते हैं। पहले 80 पैसे बढ़े, फिर 80 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 30 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 80 पैसे, फिर 40 पैसे, फिर 80 पैसे, और ऐसे कर करके आपकी जेब से 15 दिन के अंदर अंदर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं 15 दिन के अंदर अंदर। जब चुनाव थे तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, चाहे क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर थे, एक जगह स्थिर थे, ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे। ये एक राहत की बात थी। लेकिन 137 दिन के बाद, तकरीबन 4.5 महीने के बाद जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए तो अब थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर परसों करनाल पहुंचे थे, उनसे हमने सवाल किया था, हमारी टीम ने सवाल किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार करती क्यों नहीं है कुछ। तो उस पर क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे क्या कुछ रहता है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, क्या कुछ नियंत्रण हो पाता है या इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाते जाते सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, वो भी सुन लीजिए। धन्यवाद। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पर है सर,
इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल डीजल बढ़ कांग्रेस गए। के पास जब मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही मुद्दों पर वो बाहर आते हैं। आखिर कुल मिलाकर ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता है। पेट्रोल डीजल ये कुल मिलाकर इंटरनेशनल मार्केटों में निर्भर करता है, और इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल डीजल हमेशा हर देश में बढ़ते हैं। कोई हरियाणा में बढ़े हैं या देश में बढ़े, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है वैसे वैसे इन चीज़ों के रेट